जो मध्यांक होता है, या जिसको इंग्लिश में हम लोग टर्म देते हैं मीडियन, वो जो मीडियन है वो भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स में से एक है। और ये जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि इन मानों के आसपास अधिकतर जो हमारे प्राप्तांक हैं वो केंद्रित है। ठीक है। अब मध्यांक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मध्यांक होता है वो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक उससे छोटे होते हैं और दूसरे भाग के सारे प्राप्तांक उससे बड़े होते हैं। ठीक। मतलब अगर नंबर्स को हम अरेंज कर दें, एक उसकी सीरीज बना दें, चाहे वो बढ़ते हुए क्रम में बनाए चाहे वो घटते हुए क्रम में बनाए, तो उस समय जो प्राप्तांक बीचों बीच आएगा वो कहलाएगा मध्यांक, जैसा कि इसका नाम भी सजेस्ट करता है, मध्य अंक। ठीक। तो मध्यांक जो होता है वो प्राप्तांक होता है जिससे कि कम अंक पाने वाले और अधिक अंक पाने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। ठीक है। जैसे अगर एक हम लाइन बनवा दें बच्चों की, ठीक है, अब लाइन में मान लो 9 बच्चे हों, ठीक, तो उनको हम ये कहें कि तुम लोग जैसे लंबाई तुम्हारी बढ़ रही है उस हिसाब से खड़े हो जाओ। तो सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। 9 बच्चे जब लाइन में लग जाएंगे तो जो बच्चा बीच में आएगा उसकी क्या पोजीशन रहेगी, उसकी ये स्थिति रहेगी ना कि जो 4 उससे पहले वाले होंगे वो कैसे होंगे लंबाई में? छोटे। मैम छोटे होंगे। हाँ। और जो 4 उससे बाद वाले होंगे वो कैसे होंगे? वो बड़े होंगे। बड़े होंगे, है ना। तो ये बात क्लियर हो रही है ना कि जब हम प्राप्तांकों को बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में लगा देंगे तो जो बीचों बीच मान हमको मिलेगा वो क्या होगा? मध्यांक होगा। ठीक है। अभी तो हमारे लिए आसान था, हमने तुमसे ये कहा कि 9 बच्चे हैं, लेकिन अगर इसी से एक और बच्चा बढ़ा करके हम लोग बात करें तो अगर 10 बच्चे हों तब क्या करेंगे? बताओ क्या किया जा सकता है? कुछ कर सकते हैं? दो हाँ, 2 रहेंगे। ठीक है, सही बात है, 2 हो जाएंगे क्योंकि बीचों बीच जो है, अब इधर वाले को भी हम नहीं छोड़ सकते और उधर वाले को भी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि वो दोनों ही बीच में आ रहे हैं। लेकिन अंक हमको 1 चाहिए, तो 2 का 1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या कर सकते हैं? कोई उपाय है? सोच के बताओ। दोनों को ऐड करके दोनों को जो ऐड संख्या करके है उसको ऐड करके 2 से भाग देते, तो जो आएगा वही। मतलब हम बीच वालों का मीन निकाल दें, यही ना? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ओके, तुम लोग तो बहुत अगर समझदार हो 6-7 गए है हो। तो हाँ, 6-7 है तो 6.5, 6.5 6.5, मतलब बीच का। 6.5, बिल्कुल, दोनों में बराबर बराबर बट जाएगा और वो जो अंक मिलेगा वो क्या होगा? मध्यांक होगा, है ना। मीडियन। तो ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई या इसमें कहीं कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर हो तो पूछो। ओके, तो तुम लोग समझ गए इस बात को। तो हम लोग अब इसी चीज़ को प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे और इसी में हम लोग आगे जो सवाल हैं उनको देखेंगे, ग्रुप डेटा से कैसे वो सवाल हल किए गए हैं और अनग्रुप डेटा से कैसे हल किए गए हैं। ठीक है। जो मध्यांक के भी सवाल होंगे वहाँ पर भी हमको ये सवाल दोनों तरीके से मिलेंगे। हमको वर्गीकृत आंकड़ों से भी मध्यांक की गणना सीखनी है और अवर्गीकृत आंकड़ों से भी मध्यमान करने की गणना करना सीखना है। स्क्रीन दिख रही जो है? आपने जो विधि बताई है उसको भी एग्जाम में लिखना होगा हम लोग को? नहीं, वो तो सीधे सीधे सवाल आता है कि ये प्राप्तांक हैं, आप इनसे गणना कीजिए। ओके मैम।
ठीक है, अनसॉल्व अगर हो तुम लोग के पास तो देखो, उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से दिए हुए हैं। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। अभी तक हम लोगों ने ये बातचीत कर ली कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का दूसरा प्रकार है वो क्या है, मध्यांक। और ये समूह को दो बराबर भागों में इस तरह से बांटता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक उससे छोटे होते हैं और दूसरे भाग के सारे प्राप्तांक उससे बड़े होते हैं। तो मध्यांक वो प्राप्तांक है जिससे कम और अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या बराबर होती है। ये इतनी बात तुम लोग को क्लियर हो चुकी है। आगे हम लोग ने इस चीज़ को भी डिस्कस किया कि जब समस्त प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार आरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कर लिया जाए तो श्रेणी का मध्य प्राप्तांक ही श्रेणी को दो ऐसे भागों में बांटेगा कि आधे प्राप्तांक मध्य प्राप्तांक से छोटे होंगे और आधे प्राप्तांक मध्य प्राप्तांक से बड़े होंगे, है ना। हमने सीरीज लगा दी, बीच में जो भी है अंक है या स्टूडेंट है जो भी है, आधे उससे छोटे होंगे और आधे उससे बड़े होंगे। अतः क्रमबद्ध श्रेणी का जो मध्य बिंदु है वो मध्यांक कहलाएगा। और ये जो मध्यांक होता है ये प्राप्तांकों के क्रम पर विचार करता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखते हैं कि क्रम क्या है। देखो मध्यमान जो था उसमें हम क्रम की कहीं भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जो मध्यांक होता है, जो मीडियन होता है, वो प्राप्तांकों के क्रम को भी देखता है और इसीलिए इसको पोजीशन से भी रिलेट करते हैं और इसको कहते हैं स्थिति केंद्रीय मान, पोजीशनल सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, तो मध्यांक को पोजीशनल सेंट्रल वैल्यू के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। ये विशेषताएं अभी तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, तुम लोग को सीधे सवाल ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सवाल पर ही बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग देखेंगे अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना। ठीक है, अव्यवस्थित मतलब अनग्रुप, जहाँ पर हमने जो डेटा है उसको ग्रुप नहीं किया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुरूप एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और तब प्राप्तांकों को इस क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु देखते हैं। ये जो मध्य बिंदु होगा वही मध्यांक होगा। इसका फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 वां पद। ठीक है, ये पोजीशन की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम पद देखते हैं, जो हमारा यहाँ आंसर आएगा उस नंबर पे कौन सा पद है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो तो बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 10, 12, 7, 15 और 20, इसमें आप मध्यांक की गणना करो, मीडियन कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हमने तुम्हें क्या बताया स्टेप में कि सबसे पहले हम लोग उसको क्रम से लगाएंगे, है ना। तो सबसे छोटा कौन सा है, 7 है ना, दिख रहा है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले रखा 7 को, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 10। 10 है, 10 को दूसरे नंबर पे रख दिया। फिर तीसरे नंबर पर है 12। 12, चौथा पे है 15 और पांचवें नंबर पर है 20, है ना। तो हमने क्रम लगा दिया, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। वेट अ मिनट, तो हमने ये क्रम लगा दिया। अब देखो इसको साफ साफ सामने से भी देख के तुम लोग ये बात समझ सकते हो कि 5 प्राप्तांक हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो जो बीचों बीच वाला होगा वो कौन क्या होगा हमारे लिए, मध्य बिंदु होगा, 12। है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 12। ठीक, और अगर हम फॉर्मूले से निकालते तो हम यहाँ n की जगह पे कितना रखते, बताओ n हमारे पास कितना है, 5 है। ठीक है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6। और 6/2 करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 3।
तो तीसरा पद जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, मध्यांक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा ये पद पहला पद, 12 दूसरा पद और ये तीसरा पद, 12 तो तीसरा पद है 12, तो मध्यांक का मान कितना हो गया, 12, है ना। ये बात क्लियर हुई या किसी को डाउट है इसमें? अगर डाउट हो तो हैंड रेज करके पूछो। किसी भी स्टूडेंट को ये चीज अगर क्लियर मैम ना हुई हो तो, मध्यांक और मध्य बिंदु सेम होंगे। हाँ, यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसमें मध्य बिंदु को ही मध्यांक कहा गया, ठीक है। लेकिन तुम क्वेश्चंस में कहीं तुम्हें मध्य बिंदु नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें मध्यांक मिलेगा। मध्य बिंदु ये बता रहा है कि जो बीचों बीच आ रहा है अंक, वो मध्यांक है, ठीक है। वो लैंग्वेज एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है। टेक्निकल टर्म यहाँ पर मध्यांक ही है, मीडियन, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने इस क्वेश्चन में, देखो मध्य बिंदु बराबर 12, है ना। बीच में आने वाला बिंदु कौन सा है, 12, अतः मध्यांक बराबर 12। दोनों सिनोनिमस नहीं है, एक ही टर्म नहीं है, अलग अलग है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक मिनट। चलो, ये तो हुआ विषम प्राप्तांक का एग्जाम्पल। हम लोगों ने इसको आसानी से कर लिया, और ये आसान होता भी है। हमने क्रम लगा दिया, बीच में देखा जो आ रहा है वही हमारे लिए मध्यांक का काम करेगा। अब समस्या आ जाती है यहाँ पर सम प्राप्तांक होने पे। तो जो हम लोगों ने अभी बातचीत की थी कि अगर हमारे पास इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, तो जो बीच वाले दो रहेंगे उन दोनों को हम ऐड करके और 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी यही डिराइव हुआ है जो तुम लोगों ने बताया, मध्यांक बराबर मध्य के दो प्राप्तांकों का योग बटा 2, है ना। मध्य के दो प्राप्तांकों का योग। अब तुम लोग ये समझ सकते हो कि जो भी प्राप्तांक है उसको हम सीरीज में लगा देंगे, बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में, हम आरोही अवरोही किसी भी क्रम में लगा करके जो बीच के दो रहेंगे उन दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो मध्य के दो प्राप्तांकों का योग क्या है, n/2वां प्राप्तांक प्लस n/2 प्लस फर्स्ट ये वाला प्राप्तांक बटा 2, ये फॉर्मूले के रूप में है। और वैसे सामने सामने तुम लोग को क्या करना रहेगा, जो बीच के दो रहेंगे उनको ऐड करके 2 से भाग देना रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, ये है हमारे पास 6 अंक हैं जिसे हमें मध्यांक निकालना है, 10, 12, 7, 15, 20 और 9। तो हमने इसकी श्रेणी बनाई, सबसे छोटा 7 है, फिर 9 है, 10 है, 12, 15 और 20, ठीक। सही है ना ये श्रेणी? यस मैम। यस मैम। तो ये जो श्रेणी है, अब इसमें 10 और 12 बीचों बीच आ रहे हैं, तो मध्यांक क्या है, n/2 कितना होगा, n/2 होगा, ये 6 है, तो 6 बटा 2 बराबर कितना, 3 ना। तो तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, 10, है ना। 10। और ये जो देखो फॉर्मूला है यहाँ पर n/2 वाला प्राप्तांक, तो n/2 की जगह पर जो हमको तीसरा प्राप्तांक 3। मिला वो हो गया 10, हाँ। 10। फिर उसके यस बाद मैम। उसी का फॉर्मूले का अगला हिस्सा देखो, n/2 प्लस 2 फर्स्ट, प्लस 1। है ना। तो n/2 हुआ 3 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4। चौथा प्राप्तांक, है ना, चौथा प्राप्तांक। तो मध्य के दो प्राप्तांक कौन कौन से हैं, तीसरा प्राप्तांक प्लस चौथा प्राप्तांक चौथा बटा, प्राप्तांक 10 है और ना, 12। हाँ, 10 और 12, 10 12 प्लस 12/2 दैट इज 2 इक्वल टू 11। 11। ये तुम लोगों ने बताया था। बेटा बताओ, कुछ क्वेश्चन था? नो मैम। ओके देन। तो यहाँ पे देखो जो हम लोग कह रहे थे कि बीच वाले दोनों को ऐड करके और उसको 2 से भाग दे देंगे तो वो मान निकल आएगा, तो न 10 और न 12, कितना मान आएगा,
11 11 ठीक है, तो जो बीचों बीच अंक हमें मिल रहा है वो है 11। 11 से ऊपर आधे हैं और 11 से नीचे आधे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये 10 हमारे ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है अंक। तो हम 9 अंकों का कैसे निकालेंगे बताओ, क्या करेंगे सबसे पहले? 9 + 1/2। सबसे पहले ये करेंगे मैम पहले आरोही क्रम में मैम से अरेंज करेंगे, आरोही क्रम में पहले लिखेंगे। अरेंज करेंगे, सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे। बिना Yes, अरेंज ma'am. किए हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें क्या करना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स। तो क्रमबद्ध करने पे यहाँ पे देखो छोटे से बड़े क्रम पे गया है। तो सबसे पहले आया है 32, सबसे छोटा 32 है, फिर 49, 50, 60, 65, 72, 77, 80 और 88, ये इनका क्रम है। और इसमें बीच में देखो जो पांचवा होगा 1 2 3 4 और ये 5, ये जो पांचवा होगा ये बीचों बीच आएगा। यस मैम। और अगर हम फॉर्मूले से चलें तो क्या है n + 1/2, n है 9, 1/2 9 + 1 बराबर 10 हो गया। और 10/2 कितना होगा? 5। यहाँ पे देखो लिखा है ना ये। यस मैम। n बराबर 9 है, अतः 9 + 1/2 ये वाला पांचवा प्राप्तांक कितना होगा? मध्यांक होगा। तो 9 + 1/2 वह प्राप्तांक बराबर पांचवा प्राप्तांक, और पांचवें प्राप्तांक का मान कितना है यहाँ पर? 65। ठीक, तो 65 हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए मीडियन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास जो n है वो है 8। ठीक, तो 8 से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसको यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका क्रम लगा देंगे प्राप्तांकों का, है ना। तो क्रम लगाने के बाद n हमें मिल रहा है 8, तो फॉर्मूला हमारा कितना रहेगा? 8/2 वाला जो प्राप्तांक होगा, मतलब चौथा, है ना। 8/2 का मान 4 होगा। 4 ठीक, 5 और ये क्या है? 8/2 + 1, तो 4 1 5। तो चौथा प्राप्तांक और पांचवा प्राप्तांक। ठीक, तो चौथा प्राप्तांक और पांचवा प्राप्तांक। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, चौथे पर आ रहा है 70 और पांचवें पर आ रहा है 78, है ना। तो हमने क्या किया? चौथा प्राप्तांक प्लस पांचवा प्राप्तांक बटा 2, तो 70 + 78/2। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना आएगा? 74। तो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? पहला है प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुरूप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। फिर अगर n विषम है तब हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे n + 1/2 वाला प्राप्तांक, और उसका जो मान होगा वो क्या होगा? मध्यांक होगा। और अगर ये सम है, इवन है, तो हम क्या करेंगे? n/2 वाला प्राप्तांक और n/2 + 1 वाला प्राप्तांक, इन दोनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और इस तरीके से जो हमको मान मिलेगा वो क्या होगा? मध्यांक होगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। नो मैम। चलो ठीक मैम है। हर जगह 2 से ही भाग देना पड़ेगा। हमने तुमसे ये जब डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम 10 बच्चों को लेंगे तो 10 बच्चों का जब हम देखेंगे कि बीचों बीच कौन आ रहा है, तो वहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे उस सवाल को? बताओ कैसे हम किसी उस पे पहुंचेंगे, निष्कर्ष पे? बच्चों ने अंक प्राप्त किया था वो लेंगे और मतलब बटा 10 कर देंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या 10 है। तो मैम बच्चों का जो मतलब बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए हैं उनका योग करेंगे और बटा में बच्चों की संख्या लिख देंगे। एक मिनट रुक जाओ। मैम बीच का 2 लेंगे हम लोग। रुक जाओ, पहले शांत रहो। क्वेश्चन किसका था वो बताओ। मैम मेरा था।
अरे नाम बता बेटा, शिवानी ना? यस। हाँ सुनो, हम लोग यहाँ पर मध्यांक ज्ञात कर रहे हैं, है ना? जो तुम बता रही हो वो है मध्यमान। मध्यमान हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। मध्यमान में हम क्या करते हैं कि सारे अंकों को जोड़ करके और जितने अंक रहते हैं उससे भाग दे देते हैं। तुम अभी जो प्रोसेस बता रही हो तुमने वही बताया ना? सारे अंकों को जोड़ेंगे और 10 से भाग दे देंगे। मैम वो मैंने बताया। तो तुम क्यों गलती कर रही हो? वो तुमने बताया तो तुमने क्यों बताया सुप्रिया? आपने बोला था कि पिछली बार, यस मैम, आपने बोला था कि पिछली बार जब हम देखे थे कि इतने अरे बच्चे थे तो आज की मुझे लगा क्लास में, पीछे आज की मतलब क्लास आज के में पीछे, थोड़ा पीछे। आज की क्लास में अभी जब हम एग्जाम्पल की यस बात कर रहे थे तो वहां पे हमने जो एग्जाम्पल दिया था, वहां पे हमने ये एग्जाम्पल दिया था कि हम 10 बच्चों को हमने लिया है, उनको हमने क्रम में अरेंज कर दिया और उसमें हमें ये पता करना है कि बीचों बीच कौन आ रहा है। अब शिवानी तुम अपना क्वेश्चन बताओ बेटा। मैम मेरा कहने का ये मतलब था कि ये दो मतलब 2 से ही भाग देना पड़ेगा, मतलब बीचों की संख्या जो रहती है बस उसी से भाग देना पड़ेगा। हाँ तो जो चीज़ हम कह रहे हैं तुम पहले उसको समझो, फिर हम तुम्हारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे। हमने तुमसे ये कहा एग्जाम्पल में कि हमारे पास 10 बच्चे हैं, ठीक है? और उन 10 बच्चों में हमको ये पता करना है, लंबाई के क्रम में हमने उनको खड़ा कर दिया और हमको ये पता करना है कि उन बच्चों में वो बच्चा कौन सा है जिसकी लंबाई बीचों बीच आ रही है। तो इसको तुम कैसे पता करोगी? क्या तरीका होगा बताओ? अच्छा चलो हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं। अगर 9 बच्चे हैं और बढ़ते से घटते क्रम में है, मतलब लंबाई सबकी एक दूसरे से कम ज़्यादा है, उनको लाइन से खड़ा कर दिया, तो बीचों बीच कौन सा बच्चा आएगा? किस मैम नंबर 5। का? 5 वाला आएगा मैम ना? 5। यस मैम। ठीक है, ये तो तुम समझ गए एकदम सही। अब अगर मान लो यही 9 की जगह 10 हो जाए तब कैसे हम निकालेंगे? तब तो क्या मैम करेंगे? 6 वाले से लेके उसको भाग डिवाइड करना पड़ेगा। 6 वाले से लेके किसको? 6 वाले से क्यों करोगी? मैम दो दो रहना चाहिए ना उसमें। हाँ तो दो एक और वो, बगल से लेना पड़। हाँ वो दो कौन कौन से होंगे? मैम एक 5 होंगे, एक 6 होंगे। एक 5 5 होगा और एक 6। 6 होगा। तो जब यस। तुम दो ही लोगी ना? यस मैम। 3 लोगी? तो अब समझ में आ गया। आ गया? यस मैम आ गया। अगर तुमसे कोई कहे कि नहीं 3 ले लो तो क्या करोगी? मना कर दोगी ना? यस मैम। हाँ तो इसीलिए हम लोग 2 ही लेते हैं। और वो 2 कौन से होते हैं? एक होता है n/2 वाला और एक होता है n/2 + 1 वाला। तो 10/2 करोगी तो कितना आएगा? 5 आएगा, है ना? जो तुमने बताया यस कि मैम। 5वें वाले को लेंगे और फिर n/2 + 1 करोगी तो वो नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यस मैम। तो हम 5वें वाले को लेंगे और छठे वाले को लेंगे और दोनों को ऐड करके और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है? और 2 से यस मैम। भाग देने पर जो मान हमें मिलेगा वही मध्यांक होगा। हाँ और किसी बच्चे का कोई प्रश्न है बताओ? मैम एक बार ये क्लियर कर दीजिए मैम, जैसे n जो होता है हमारा आएगा वो वो विषम आने पे क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और सम आने पे? विषम आने पे क्या करेंगे और सम आने पे क्या करेंगे? यस ठीक है, मैम, जैसे नंबर। यस ये मैम। तुम्हारी किताब में भी तुम लोग को मिलेगा, ठीक है? यस मैम। अभी स्क्रीन शेयर ही हो रही है क्या? एक मिनट रुको।
ये देखो, यहाँ पर हमने तुम्हें पहला एग्जाम्पल दिया, ये विषम प्राप्तांक होने पर, ठीक है। विषम प्राप्तांक होने पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा n+1 सेकेंड पद, है ना, n+1/2। ये वाला जो आइटम होगा, जो स्कोर होगा, वो हमारा मीडियन होगा, ठीक। n+1/2 जब विषम हो, विषम प्राप्तांक होने पर। और जब सम प्राप्तांक होंगे तब हम क्या करेंगे, मध्य के दो प्राप्तांकों का योग बटा 2, ठीक। n/2 वह प्राप्तांक प्लस n/2 प्लस फर्स्ट प्राप्तांक अपॉन 2। यस मैम, थैंक यू। ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि हम अव्यवस्थित आंकड़ों से किस प्रकार से गणना करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये देखेंगे कि जो ग्रुप डेटा रहता है उससे किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जो तुम लोग को सवाल मिलेंगे वो ग्रुप डेटा से ही ज़्यादातर मिलेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, जो तुम्हारा ये छोटा वाला रहता है, जो अभी हम लोगों ने देखा है ना, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें। और जो सवाल ज़्यादातर तुम लोग को सॉल्व करने के लिए आता है वो रहता है इसी प्रकार से, आवृत्ति के रूप में। इस तरीके से वर्ग दिया रहेगा, आवृत्ति दी रहेगी, और उसके बाद वो कहेगा कि आप लोग इससे निकालिए अपना मीडियन। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सवाल होते हैं उनमें मीन, मीडियन और मोड सब एक ही तरीके से निकालने के लिए कह देता है। एक ही सवाल देता है और उसमें कहेगा कि आप इससे निकालिए। तो जितना तुम लोगों ने अभी तक देखा उसमें कहीं क्वेश्चन हो, कुछ कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लो। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। लगाते समय ये ध्यान देना कि जो तुम लोग निकालोगे वो मीन की वैल्यूज रहेंगी, उसकी पोजीशन, कि वो कौन सी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। और उस पोजीशन पे जो मान आ रहे हैं उन मानों को तुम लोगों को करना रहेगा वहां पर प्लेस, ठीक है। अब अगला हम लोग का है वर्गीकृत समंकों से मध्यांक ज्ञात करना, ठीक। तो वर्गीकृत समंक तुम लोग जानते ही हो, जो कि हमको वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो वर्गीकृत समंक हैं उनसे हम कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके सहायता से अपने मीडियन की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मीन में हम लोग ने देखा था कुछ स्टेप्स होते हैं, उसी तरीके से मीडियन में भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हम लोग ने संचयी आवृत्ति निकालना सीखा था ना, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। जो आवृत्तियां थी उनको ऐड करते जाते हैं तो वो संचयी आवृत्ति के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें सभी वर्गों की संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी होगी। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि n/2 वाली संचयी आवृत्ति किस वर्ग में स्थित है। n क्या है? n है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर 50 है तो 25वां संचयी आवृत्ति किस वर्ग में है, और इस वर्ग को हम कहेंगे मध्यांक वर्ग। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CFB अपॉन F इंटू I। ये फॉर्मूला है, और इसमें जो फॉर्मूला है इसमें देखो L जो है ये होता है मध्यांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा। n कुल बच्चों की संख्या है, n/2 उसका आधा हो जाएगा,
और CFB जो है ये है मध्यांक वर्ग से नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बिफोर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर। और ये जो F है वो क्या है, मध्यांक वर्ग की आवृत्ति है। I जो है ये है वर्ग विस्तार या इसको कहेंगे इंटरवल। तो ये जितनी चीजें फॉर्मूले में रखी गई है ना, ये सब हमको ज्ञात करनी होती हैं, और इन सब को ज्ञात करने का तरीका हम तुम्हें भी बताते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका काम होगा वो होगा संचयी आवृत्ति को ज्ञात करना। फिर N/2 वाली जो संचयी आवृत्ति है वो कहाँ पर है, और ये कहलाएगा मध्यांक वर्ग। फिर इसकी वास्तविक निम्न सीमा ज्ञात करेंगे और मध्यांक वर्ग की आवृत्ति ज्ञात करेंगे। फिर मध्यांक वर्ग के ठीक नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति को देखेंगे और वर्ग अंतराल कितना है ये देखेंगे। और इतनी चीजें ज्ञात करने के बाद हम लोग जो हमारा फॉर्मूला है उसमें मान रख के मध्यांक की कैलकुलेशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, ये है क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स का एक समूह था, उसने हिंदी परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए उसका आवृत्ति वितरण ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे मध्यांक को कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना कि जब हम लोग इन चीजों को हमने तुम्हें पहले भी बताया ना कि जब हम लोग को इस तरीके से मिलेंगे क्वेश्चंस तो उसको हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो इस फॉर्म में चेंज करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 20 से 29 आ गया, इसकी आवृत्ति है 2। फिर 30 से 39, इसकी आवृत्ति 8 है। 40 to 49 12। ये बात समझ में आ रही ना कैसे हमने इसको लिखा है? यस मैम। बाकी बच्चे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ज़्यादातर तो तुम्हें क्वेश्चंस इस फॉर्म में ही मिलेंगे, लेकिन अगर ऐसे मिलते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। और फिर उसके बाद संचयी आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ पे ये आवृत्ति 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। फिर इससे ऊपर वाले को 8 को इसमें ऐड करके यहाँ लिख देंगे, 10 हो जाएगा। फिर 10 में 12 ऐड कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, संचयी आवृत्ति कितनी आएगी, 22। ठीक है, अब इस 22 में 25 ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, 47। ठीक, फिर 47 के ऊपर कितना है, यहाँ 23 है ना, 23। इसको ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा, 70। 70 में 18 ऐड किया, देन वी गेट 88। 88 में 8 ऐड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 96। और 96 में 4 ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 100। और मैंने तुम्हें जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था तब भी ये बताया था कि जो n का मान होगा और ये जो सबसे ऊपर हमको मिलेगी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों बराबर होंगे। बराबर दिख रहा है ना बेटा, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। अगर ये जोड़ बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जोड़ने में गलती हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस चेक भी करते चलते हैं। n जितना रहेगा, जो सबसे ऊपर वाली संचयी आवृत्ति रहेगी वो उतनी ही होगी, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे तुम्हारे पास 100 आलू हैं, अब तुम उन 100 आलूओं को अगर अलग अलग ग्रुप्स में लगा दो तो अंत में जोड़ करके कितना आना चाहिए, 100 ही आएगा ना। अगर 100 से कम या ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, गिनती में गड़बड़ी, गिनती में गड़बड़ हुआ है। क्योंकि जब हमने पहले 100 लिया था तो बांट करके जोड़ने के बाद भी हमको अंत में 100 ही मिलना चाहिए। तो ये चीज है यहाँ पे। तो अब इसके बाद हमने तुम्हें बताया कि संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के पश्चात हम लोग जो n/2 वाली आवृत्ति होती है उसको देखते हैं। अब देखो n यहाँ पर है 100, तो n/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये है 47 और ये है 70, तो 47 तक तो नहीं आएगा 50, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। यस मैम, 70 वाले। 70 वाले में
हमें 50 का भी मान, मतलब 48 से लेकर के जो यहाँ तक है, यहाँ तक का मान हमको इसी में मिलेगा। तो जो 50 है वो भी हमको इसी वर्ग में मिलेगा। तो ये जो 50 है, इस वाले वर्ग को हम लोग कहेंगे क्या? मध्यांक वर्ग। इसका सीधा सीधा तरीका यही है कि जो n/2 वाली जहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो कहलाता है मध्यांक वर्ग। अब यहाँ पे देखो, इसको लिखा गया है कि n बराबर 100 है, n/2 बराबर 50 है। तो जो 60 से 69 वाला वर्ग है, इसी में ये स्थित होगी, है ना? दिख रहा है ना यहाँ पे? ये तो 47 है, 50 से कम है, तो इसमें आएगा। तो 60 से 69 वाला जो इंटरवल होगा, ये हमारे लिए मध्यांक वर्ग का कार्य करेगा। अब देखो, टेबल हमें बनानी है, तो टेबल से हमको जो वैल्यूज मिल रही हैं वो क्या है? देखो, जो मध्यांक वर्ग है, इससे सबसे नीचे वाली जो इसकी लिमिट है वो है, यहाँ जो दिख रहा है ये 60 है। हमने तुम्हें बताया था जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाते समय ही कि एक तरीका होता है वास्तविक उच्च सीमा और वास्तविक निम्न सीमा का। तो जब हम वास्तविक निम्न सीमा निकालते हैं, ये देखो निम्न सीमा लिखा है ना, तो इसमें हम 0.5 माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये 60 है, 60 में से अगर हम 0.5 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 59.5। ठीक है, अभी हम तुमको एक बार घटा के दिखा देंगे कि ये किस तरीके से होता है, तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बस प्रोसेस याद रखना कि 60 में से हमको 0.5 घटाना होगा, और घटा के हमको कितना मिलेगा? 59.5। तो L जो हमने पीछे फॉर्मूले में देखा था उसका मान, L मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ये है, और इसमें से 0.5 घटा दिया तो हमको मिल गया लोअर लिमिट का मान 59.5। और दूसरा हमको निकालना था CFB, यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, देखो CFB, L का वैल्यू मिल गया हमको, फिर CFB का वैल्यू निकालना है। CFB क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर, मतलब जो ये मध्यांक वर्ग है, इससे पहले वाले वर्ग की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो संचयी आवृत्ति है, उसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो CFB की जगह पे हम लोग को मान 47 मिल रहा है, यहाँ पे 47 दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो CFB का मान हो जाएगा 47। फिर उसके बाद तीसरा है मध्यांक वर्ग की आवृत्ति। अब ये आवृत्ति तुमको यहाँ दिख रही है सामने, ये मध्यांक वर्ग है हमारा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहाँ पर 23 है। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया? 23। और वर्ग विस्तार I बराबर 10 है, I का मान 10 है। तो ये इतनी जो भी हमें वैल्यूज चाहिए थी वो हमको मिल गई। L मिल गया, CFB मिल गया, F मिल गया और I मिल गया। तो हम इन सभी को फॉर्मूला में रख देंगे। L की जगह पे 59.5 देखो यहाँ पे रख दिया है, प्लस n/2 का मान 50 है, 100/2 50 हो गया। फिर CFB को तुम लोग यहाँ पे टेबल से देख सकते हो 47 है, तो यहाँ पे 47 रख दिया। फ्रीक्वेंसी की जगह पे 23 रख दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23 है। ठीक है, यहाँ पे 23 रख दिया और इंटू 10, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मान मिलेगा 60.80, 60.80। ठीक है, और यही होगा हमारा मीडियन। ये है मीडियन को कैलकुलेट करने का प्रोसेस। ठीक है, अब ये जितनी चीज सामने दिख रही है, इसमें अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछ ले। जितना प्रोसेस है, बाकी कैलकुलेशन तो तुम लोग खुद करोगे, फिर उसके बाद हम देख पाएंगे उसको कि क्या किया तुम लोगों ने। ये लोअर लिमिट से 0.5 क्यों घटा रहे हैं? बेटा ये इसका प्रोसेस है, बस इतना ही समझ लो तुम, ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, बाकी अभी डिटेल में अगर तुम लोग आगे पढ़ना तो पढ़ना, अभी के लिए यही इतना समझ लो कि लोअर लिमिट निकालने के लिए हमको 0.5 घटाना पड़ेगा, और वहीं अगर अपर लिमिट निकालेंगे तो हमको 0.5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में अभी मत जाओ, बाकी और कहीं तुम्हें इसका काम अभी नहीं आएगा। मैम CF का तो समझ में आता है, मैम B किस लिए है? CFB CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया है ना? जी मैम।
और बी बिफोर है। देखो यहाँ लिखा क्या है, मध्यांक वर्ग से नीचे संचयी आवृत्ति। मध्यांक वर्ग ये वाला हो गया है ना, मध्यांक वर्ग ये हुआ, ये वाला। यस मैम। इससे पहले वाली संचयी आवृत्ति को पूछ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर। ओके मैम, आ गया समझ। ठीक, चल और बता। एनी मोर क्वेश्चन? ओके, तो अभी के लिए तो यही इतना है, फिर तुम लोग इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन हम भेज देते हैं, ठीक है? सॉल्व करके उसको देखना क्या उसका आंसर आता है, कैसे आता है। फिर जो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी फिर उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ओके मैम।